तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने ही पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में जानेंगे कि 1 से 30 तक कितना। देखिए आज जानेंगे टोटल 1 से 30 तक, 1 से 30 तक के जो तत्व है, 1 से 30 तक के जो तत्व है उनका नाम क्या है। नाम जानेंगे, नाम, संकेत, संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या यानी देखिए परमाणु संख्या और उसके बाद परमाणु द्रव्यमान। ठीक, यानी 1 से 30 तक के जितने भी तत्व हैं उनका संकेत क्या है, उनका नाम क्या है, उनका परमाणु संख्या क्या है, उनका द्रव्यमान क्या है। तो हम ट्रिक के साथ याद करने को जानेंगे। देखिए इसमें द्रव्यमान जितना है, द्रव्यमान इसको हम ट्रिक के साथ बताएंगे। बस आप एक बार वीडियो देखिए, उतना में आपको 1 से 30 तक के तत्व के बीच द्रव्यमान निकालने की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 1 से 30 तक, देखिए सबसे पहले इधर परमाणु संख्या दिया गया है, उसके बाद तत्व का नाम दिया गया है, उसके बाद संकेत, उसके बाद परमाणु भार। ठीक, देखिए अब देखिए भाई परमाणु संख्या ये लाइन से लिखा गया है। जैसे में 1 2 गिनती पढ़ते हैं ना, उसी तरह ये है 1 2 3 4। देखिए यहाँ 1 2 3 4 ये एकदम लाइन से है। ठीक, तो 1 नंबर पर क्या आता है, हाइड्रोजन। 1 नंबर पर यानी तत्व में देखा जाए तो सबसे पहला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। अब पूछा जाए हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, तो H होता है। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का भार कितना है, तो 1 होता है। देखिए सबसे जरूरी है भार। तो भार देखिए, भार को निकालने के लिए एकदम आसान ट्रिक कि देखिए जो सम संख्या है, कौन संख्या, सम संख्या, सम संख्या है, सम संख्या को दुगुना कर देना। यानी सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है। जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है, 2 होती है। यानी सम संख्या 2 4 6 8, मतलब वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, यानी सम संख्या आए। अगर देखिए हई जावना संख्या में, देखिए हई में जौन सम संख्या है तवना के दुगुना कर दीजिए, उसका द्रव्यमान वही हो जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पूछ दे 2 नंबर पर क्या है, हीलियम। हीलियम का द्रव्यमान क्या होगा, हीलियम का द्रव्यमान क्या होगा। तो हीलियम देखिए आप जानते हैं कि दो नंबर पर है हीलियम, तो हीलियम एक सम संख्या होगा। तो 2 है इसका परमाणु संख्या, तो 2 का दुगुना कर दीजिए, तो यानी 4 इसका द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, इसका 4 द्रव्यमान हो जाएगा। उसी तरह देखिए सम संख्या में तो जान लिया कि 2 गुना करना है। क्या करना है, 2 गुना। ठीक, वही विषम संख्या, इसमें 1 से 30 में 2 गुना संख्या है, एगो सम संख्या एगो विषम संख्या है। विषम संख्या वैसी संख्या जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, मतलब 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, यानी 2 से पूरा पूरा कटे नहीं। जैसे में 1 3 5 7 मतलब ऐसे चलेगा। ठीक है, तो देखिए विषम संख्या में क्या करना है, 2 गुना कर देना है। कितना करना है, 2 गुना करना है, और 2 गुना करने के बाद प्लस 1 करना है। इसमें खाली 2 गुना, ये रूल बस 1 से शुरू होके 20 तक के तत्वों में लागू होगा। वो भी क्या निकालने के लिए, परमाणु भार निकालने के लिए 1 से 20 तक के तत्वों में लागू होगा। लेकिन इसमें भी देखा जाए तो कुछ अपवाद में होते हैं। इसमें भी हई रूल का फॉलो करेंगे तभी भी कुछ ऐसे तत्व होंगे जिसका परमाणु भार इस रूल पर काम नहीं करेगा, मतलब कुछ अपवाद में भी होंगे। 1 से 20 तक ही काम करेगा, और जो 20 से 30 तक है उसमें कुछ अलग रूल लगेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सम संख्या में 2 गुना कर देना है, विषम संख्या में 2 गुना करके 1 जोड़ना है। कुछ अपवाद में होगा तो उसको देख लेंगे। ठीक है, आगे चलिए। देखिए भाई 1 नंबर पर क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का संकेत H। हाइड्रोजन को 1 नंबर पर है तो 1 को 1 का 1 होता है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर पर क्या है, हीलियम। क्या है, हीलियम। हीलियम का संकेत He। हीलियम 2 नंबर पर है तो दुगुना करिए, यानी 2 का दुगुना कितना होगा, 4 होगा। मतलब इसका परमाणु भार कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, आगे देखिए आपको तनको दिक्कत होना नहीं चाहिए। इसमें परमाणु भार निकालने के लिए आपको तनको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या, से आपको बता दिए कि सम संख्या में 2 गुना करिए, विषम संख्या में 2 गुना करके को जोड़ दीजिए। उसी तरह देखिए, और उसके बाद आता है लिथियम। लिथियम का संकेत क्या होता है, Li। इसका
भार कितना होता है 7। लिथियम देखिए, लिथियम 3 नंबर पे है, तो ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या में 2 गुना करिए, तो 3 दूना 6, विषम संख्या में 1 जोड़ना है, तो 6 में कितना हो गया 7 हो गया, तो इसके परमाणु भार कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, उसी तरह अगला है बेरियम, अगला बेरेलियम, बेरियम दूसरा हो गया बेरेलियम। ठीक, इसका होता है BE, इसका परमाणु भार कितना होता है 8 होता है, तो बी देखिए ये सम संख्या है, 4 सम संख्या है, तो 4 दूना 8 सिंपल निकल गया। ठीक है, उसी तरह अगला है बोरान, तो बोरान का क्या होगा B। अब इसके परमाणु भार कितना हो गया 11। बोरान के देखिए यह 5 नंबर पे है, 5 कौन सा संख्या है विषम संख्या है ना, तो जब विषम संख्या आ जाए 5 विषम संख्या है, तो विषम संख्या को 2 गुना करिए, तो 5 दूना 10 और 2 गुना करने के बाद क्या जोड़ देना है 1 जोड़ देना है, आगे निकल गया। इसका परमाणु भार कितना हो गया 11 आ गया। ठीक है, उसी तरह आगे देखिए अगला है कार्बन का संकेत क्या होता है C होता है, और इसका परमाणु भार कितना होता है 12 होता है। कार्बन का संकेत C और उसका परमाणु भार 12, क्योंकि कार्बन देखिए कार्बन कौन नंबर पर आ रहा है 6 नंबर पर, तो 6 एक सम संख्या है, तो 2 से गुना कर दीजिए, 6 दूना 12। ठीक, एकदम हल्का है, आप देखिए बस एक बार देखिए इसको पूरा समझ में आ जाएगा। परमाणु भार में तो तनको आपको दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे है नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है N, नाइट्रोजन का संकेत N। नाइट्रोजन कौन संख्या है सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या। कहिएगा क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या को 2 गुना करिए, क्या करिए 2 गुना करिए, 2 गुना करने के बाद उसमें +1 करिए, 2 गुना करने के बाद, तो 7 दूना 14, ये कितना हो जाएगा 15, तो इसका कितना हो जाएगा 15, यानी नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होगा 15 होगा। ठीक है, देखिए आपको मिलता है ना कई जगह परमाणु भार में यहाँ दे देगा कि यहाँ परमाणु भार में किसी का भी 9.42424। ठीक, इस तरह देता है, कई जगह परमाणु भार इस तरह देता है। तो देखिए कभी भी यही दशमलव के बाद, अगर इसमें दशमलव के बाद अंक अगर 5 से ऊपर है, 5 से क्या हो ऊपर हो, तो 5 से जब ऊपर रहेगा तो क्या करना है एगो बढ़ा देना है। तो 9 पॉइंट अगर 424 है, तो देखिए 5 से कम है तो इसको 9 लिख देंगे, डायरेक्ट इसको 9 याद करेंगे। अगर वही है 9.654 रहे तो इसको 10 लिखते, यानी एक इसको टपका मतलब एक बढ़ा देते हैं। ये जब 5 से अगर अधिका रहेगा तो एक बढ़ा देना है, अगर 5 से कम रहेगा तो बस 5 से कम रहेगा तो उतना की उतना ही लिख दें। यहाँ 9.4 है, 5 से कम है तो इसको 9 लिख दिए, आइए जब 5 से अधिक है 6 तो इसको 10 लिख दिए, इसको 10 लिख दिए। ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे का ऑक्सीजन का संकेत क्या होगा O। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। ऑक्सीजन कौन सी संख्या है सम संख्या, और सम संख्या का दुगुना कर दीजिए उसका परमाणु भार निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्लोरीन का संकेत F। फ्लोरीन का संकेत क्या होता है F होता है, और उसके बाद इसका परमाणु भार कितना होता है 19। आगे नियोन का परमाणु मतलब इसका संकेत क्या होता है Ne, और नियोन का इसका क्या हो जाएगा, इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी नियोन कौन सा संख्या है सम संख्या है, कौन सा संख्या है सम संख्या है। तो सम संख्या क्या इसका देखिए, इसका परमाणु संख्या 10 हो गया, और सम संख्या में क से 2 गुना कर दीजिए, तो 10 दूना 20 हो जाएगा, और 10 दूना 20। बस सम संख्या में 2 गुना करके छोड़ देना है, सम संख्या में 2 गुना करके छोड़ देना है, और विषम संख्या में 2 गुना करके 1 + 1 करना है। विषम संख्या में 2 गुना करके उसमें +1 करना है, 2 गुना कर दीजिए उसमें +1 करिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे होता है सोडियम। अब सोडियम देखिए, सोडियम का Na, इसका परमाणु भार कितना हो गया 23 हो गया। तो सोडियम देख लिया, सोडियम विषम संख्या है, तो ये 11, इसका 2 गुना करिए 22, इसमें +1 करिए। विषम संख्या में बताया ना कि विषम संख्या में +1 करना है, तो इसका कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, आगे देखिए मैग्नीशियम के क्या होगा संकेत Mg, इसका परमाणु भार कितना होगा 24। मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होगा 24। आगे देखिए एल्युमिनियम का संकेत क्या होगा Al, इसका परमाणु भार कितना होगा 27 होगा। क्योंकि एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम का क्या होगा, एल्युमिनियम है 13 नंबर पर आता है ना, तो 13 कौन सा संख्या है सम संख्या की विषम संख्या, तो विषम संख्या है। जब विषम संख्या आएगा तो 2 गुना करेंगे, 2 गुना 13 दूना 26, और विषम संख्या में कितना प्लस किया जाता है 1 प्लस किया जाता है, तो 1 कर दीजिए, तो 26 से कितना हो गया 27 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे सिलिकॉन
का संकेत क्या होगा, SI, इसका परमाणु भार कितना होगा, 28 होगा। ठीक है, आगे फास्फोरस, फास्फोरस का संकेत क्या होगा, P, इसका भार कितना होगा, 31 होगा। क्योंकि देखिए 15 15 कौन सा संख्या है, 15 कहिएगा कि विषम संख्या है। कौन सा संख्या है, विषम संख्या है। जब विषम संख्या आएगा तो इसमें दोगुना करिए, दोगुना करने के बाद +1 कर दीजिए, तो 15 दूना 30 और 1 31, तो फास्फोरस का भार कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, देखिए परमाणु द्रव्यमान निकालने में आपको तनको कुछ दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सम संख्या में सिंपल है कि दोगुना कर दीजिए, छोड़ दीजिए, अब विषम संख्या में दोगुना करके +1 कर दीजिए। ठीक है, ये रूल कब तक काम करेगा, 1 से 20 तक के, 1 से 20 तक के तत्वों के बीच ही ये रूल काम करेगा। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे चलिए, अब देखते हैं आगे। आगे देखिए, आगे है सल्फर। सल्फर का संकेत क्या होता है, तो देखिए सल्फर, सल्फर का संकेत क्या होगा, S होगा, इसका द्रव्यमान क्या होगा, 32 होगा। क्योंकि सल्फर एक कैसा संख्या है, सम संख्या है, तो सल्फर का कितना होता है, 16, और 16 सम संख्या है, तो सम संख्या में क्या करना है, दोगुना करके छोड़ देना है, तो दोगुना कर दिए, 16 दूना 32। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन का संकेत क्या होगा, Cl, और क्लोरीन का परमाणु भार कितना होगा, 35 होगा। आगे आर्गन, आर्गन का परमाणु संख्या कितना होगा, 18, आर्गन का परमाणु संख्या 18। इधर इतना है जितना सामने दिया है कि सब परमाणु संख्या है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, सल्फर का 16, फास्फोरस के 15, सिलिकॉन का कितना होगा, 14, एल्युमिनियम का 13, और आर्गन का 18। आर्गन का कितना हो जाएगा, आर्गन का परमाणु संख्या कितना, 18, परमाणु द्रव्यमान, देखिए आर्गन का परमाणु द्रव्यमान 40। अब देखिए, अब कहिएगा कि आर्गन 18, ये 18 एक कौन संख्या है, तो सम संख्या है। 18 एक कौन संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या में क्या किया जाता है, तो 2 मतलब 2 को गुना करिए, यानी 2 गुना करिए, तो 18 दूना 36 आएगा, और इसका कैसे 40 होता है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि ये अपवाद में होता है। ये क्या ऐसा होता है, ये अपवाद में होता है। हम आपको शुरू में ही बताएं कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनका इस रूल पर फॉलो करेंगे और उसका परमाणु द्रव्यमान गलती निकलेगा, यानी सही आपको याद करना होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 और संकेत के, और इसका द्रव्यमान 39। देखिए पोटेशियम, इसका 19 होता है ना, तो 19 में दूसरा 19 दूना 38, आप इस विषम संख्या तो विषम संख्या में प्लस, तो 38 एक 39। इसका तो ठीक है, ये रूल पर काम कर रहा है। ठीक है, तो पोटेशियम का जो द्रव्यमान कितना होगा, तो 39 होगा। ठीक है, आगे आगे है कैल्शियम। आगे क्या है, कैल्शियम। देखिए कैल्शियम का संकेत क्या होगा, 20 होगा। कैल्शियम का संकेत देखिए, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है, कैल्शियम का संकेत Ca, और कैल्शियम का द्रव्यमान 40 होगा। ठीक है, अब आपको जान गए 1 से 20 लेता, आप जान गए कि अगर सम संख्या रहेगा तो दोगुना करके छोड़ देना है द्रव्यमान में। ठीक, अगर वो भी अगर विषम संख्या हो तो दोगुना करके +1 कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आ गया अब 20 से, देखिए 20 से 30 ले, 20 से 30 ले, क्या करना है कि 20 से 30 ले, कैसे 20 से 30 ले, जौवन संख्या 20 से 30 के बीच में, 20 से कितना के है, 20 से शुरू करिए, 21 से 30 के बीच में, जौना में 7 के पहाड़ा आता है, 7 के पहाड़ा पढ़िए, इनमें से जौन संख्या आएगा उसमें +3 करना है। दोगुना का क्या, सब में दोगुना करना है। कितना करना है, 7 के पहाड़ा में क्या करना है, 2 गुना करके कितना जोड़ना है, +3 करना है। प्लस कितना करना है, 3 करना है। जौन तो हो गया 7 के पहाड़ा में, 7 के पहाड़ा पढ़िए, इनमें से जौन संख्या आ रहा है वो को दोगुना करिए और उसमें +3 कर दीजिए, उसका परमाणु द्रव्यमान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, वही अगर निकालना हो, अगर सम संख्या दे दे, इसमें ये हो गया 7 के पहाड़ा वाला। अगर सम संख्या आ जाए, कौन संख्या, सम संख्या, तो सम संख्या में भी दोगुना करिए और प्लस कितना करिए, 4 करिए। प्लस कितना करना है, 4 करना है। सम संख्या में 4 और 3 के पहाड़ा में 7 के पहाड़ा में 3 और सम संख्या में 4, और वह भी विषम संख्या आ जाए। कौन संख्या,
विषम संख्या, तो विषम संख्या में भी दुगुना करना है और +5 कर देना है। यानी 20 से 30 के बीच जिस तत्व का परमाणु द्रव्यमान आपको निकालना है, अगर 7 के पहाड़ा में वो संख्या आ रहा है तो उसको दुगुना करके 3 जोड़ दीजिए। अगर वो सम संख्या आ रहा है तो सम संख्या में दुगुना करके 4 जोड़िए। अगर वो विषम संख्या में आ रहा है तो दुगुना करके उसमें 5 जोड़िए। ठीक है, उसका आसानी से द्रव्यमान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अब निकालते हैं। देखिए 21 नंबर क्या है, मतलब एस्केडियम। अब पूछा जाए कि एस्केडियम का परमाणु संख्या कितना होगा, तो 21 होगा। एस्केडियम का परमाणु संख्या 21। एस्केडियम का इसका संकेत क्या होगा, Sc, और इसका द्रव्यमान कितना होगा 45। देखिए कैसे होगा, भाई 21 है, 21 देखिए 7 के पहाड़ा में आता है, 7 3 21 7 आ रहा है नू, तो 21 आ रहा है, तो 21 को दुगुना करिए, दुगुना करिएगा तो 21 दूना कितना हो जाएगा, 21 दूना कितना 42। और जब ये 7 के पहाड़ा में आए नू, 7 के पहाड़ा में जब आएगा तो इसमें +3 कर देना है, यानी 42 3 कितना हो गया 45 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे टाइटेनियम। टाइटेनियम का Ti, इसका द्रव्यमान कितना होगा 48। टाइटेनियम, देखिए टाइटेनियम कौन था भाई 22 है, तो 22 कौन सा संख्या है, सम संख्या है ना, तो सम संख्या को दुगुना करिए, 22 दूना 44। और सम संख्या में कितना जोड़ना है 4 जोड़ना है, तो 44 4 कितना होगा 48 हो के जाएगा। 44 4 कितना होगा 48 होगा। आगे देखिए, आगे है वेनेडियम का क्या होगा संकेत भी, और उसका द्रव्यमान कितना होगा 51। वेनेडियम का संकेत भी और उसका द्रव्यमान 51। इसका द्रव्यमान निकालने के लिए देखिए, जब भाई 23 है, वेनेडियम 23, तो 23 कौन सा है विषम संख्या, तो 23 दूना 46 और 46, इसमें विषम संख्या में कितना जोड़ना है 5 जोड़ना है, तो 46 5 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है क्रोमियम। देखिए अब क्रोमियम का संकेत क्या होता है Cr, इसका द्रव्यमान कितना होता है 52 होता है। क्रोमियम देखिए, क्रोमियम कौन सा संख्या है, सम संख्या है ना, तो सम संख्या देखिए तो कितना 24, तो 24 दूना 48, और सम संख्या में कितना जोड़ना है 24 दूना 48 हो गया, सम संख्या में 4 जोड़ना है 44। देखिए मतलब इस 24 नंबर पर है, तो 24 दूना 48 से 4 जोड़िए तो 52 हो जाएगा। इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे 25 नंबर का है मैग्नीज का संकेत क्या होता है Mn, और इसका द्रव्यमान कितना होता है 55, यानी मैग्नीज 25। कौन नंबर पर है 25, तो 25 देखिए 25 कौन सा संख्या है, 25 सम है कि विषम है, तो विषम संख्या है। 25 कौन सा संख्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या आएगा तो उसको दुगुना करिए, 25 दूना 50, अब विषम संख्या में कितना जोड़िए 5 जोड़िए, तो 50 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक के साथ याद करिए ना, कभी नहीं भुलाएंगे, बस अब एक बार ट्रिक के साथ याद करिए, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये आपके साथ जिंदा रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे भाई 26 नंबर का है लोहा जिसे फेरस भी कहते हैं। लोहा का दूसरा नाम क्या होता है फेरस। ठीक, इसका संकेत क्या होता है Fe, और इसका द्रव्यमान 56 होता है। तो लोहा Fe कौन सा संख्या है, सम संख्या है ना, तो 26 दूना कितना हो गया है 52, और सम संख्या में कितना प्लस करना है 4, तो 52 4 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। सम संख्या का द्रव्यमान कितना होगा 56 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे 27 नंबर क्या है कोबाल्ट का संकेत क्या होता है CO, इसका द्रव्यमान 59। कोबाल्ट का संकेत CO, इसका द्रव्यमान 59। ठीक, तो कोबाल्ट कौन, देखिए कोबाल्ट कौन सा संख्या है, मतलब 27 कौन सा संख्या है, सम की विषम, तो विषम संख्या है। तो 27 दूना कितना हो गया 54, 27 दूना कितना हो जाएगा 54, अब विषम संख्या है तो कितना जोड़ना है प्लस कितना करना है 5 करना है, तो 54 5 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे 28 नंबर क्या है, तो 28 नंबर निकल का क्या होता है Ni, इसका द्रव्यमान 59। अब देखिए यहाँ दोनों सेम आ गया ना 59 59, तो 28 देखिए 28, अब कहिएगा सर ये
ये सम संख्या भी है। तो सम संख्या में नहीं, आगे 7 के पारा बताए नू, तो 7 चौका 28 होता है, यानी 28 आ रहा है नू 7 के पारा में, तो 7 के पारा में आ रहा है तो उसको दुगुना करिए, और दुगुना करने के बाद उसमें 3 जोड़िए 7 के पारा में, और सम संख्या में 4 जोड़िए, विषम संख्या में 5 जोड़िए, और सबको दुगुना करके जोड़ना है, इस तरह नहीं जोड़ना है, सबको दुगुना करके जोड़ना है। ठीक, तो देखिए यहाँ 28, तो 28 दूना कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और 56 जब हो गया तो इसमें 7 के पारा में है, 7 के पारा में कितना प्लस करना है, 3, तो 56 3 59, 56 3 59। ठीक है, आगे देखिए, आगे 29 नंबर क्या है, तांबा। तांबा इसको कॉपर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉपर। कॉपर, तो कॉपर का क्या होता है, CO का क्या होगा, 64, CO का 64, तो 64। देखिए CO कौन सी संख्या है, विषम संख्या है नो, तो विषम संख्या यहाँ इसका द्रव्य संख्या कितना है, 29, तो 29 कौन सा संख्या है, तो विषम संख्या है। कौन सा संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या जब भी आए उसको दुगुना करिए, तो 29 और दुगुना कर दीजिए 29, है कितना हो जाएगा, तो देखिए हई 9 दूना 18 8 और 2 दूना 4 1 5, 58 हो गया। अब 58 जब विषम संख्या है तो इसमें प्लस कितना करना है, तो 5 करना है, तो इसमें प्लस 5 करिए, तो कितना आ जाएगा 58 और 5 कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 63। तो यही तो बता रहे हैं, शुरू से बताते आ रहे हैं कि इसमें कुछ अपवाद में भी होता है, तो इसका 63 होता है, लेकिन कितना दिया है 64, तो आपको याद रखना है इसका 64। ठीक, उसके बाद है 30 नंबर का है, 30 नंबर जस्ता। जस्ता यानी इसको जस्ता को क्या कहते हैं, जस्ता को जिंक कहते हैं। जस्ता को क्या कहते हैं, इसको दूसरा नाम जिंक भी कहते हैं, जिंक यानी जेड है। और जेड है का इसका द्रव्यमान कितना होता है, 65, यानी जेड है 30। 30 कौन सा संख्या है, सम संख्या, तो 30 दूना 60 सम संख्या है, तो सम संख्या है, तो सम संख्या में क्या करिए, इसको 30 दूना 60 करिए, और सम संख्या में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। सम संख्या में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है, तो कितना होगा 64। अच्छा, इसका कितना है 65। तो ये दोनों, इसमें ये दोनों अपवाद में होता है, दोनों में से एक घटा के बोलना है। और 64 दिया है तो इसको 63, मतलब यहाँ निकालने पर उस रूप में आ रहा है, लेकिन असली रूप यही है, इसको निकालिए प्लस 1 करके लिखिए। इसका निकाले तो 63 आया, 64 है तो प्लस 1 करके लिख दीजिए। इसका निकाले तो 64 आया तो प्लस 1 करके लिख दीजिए 65। ठीक है, तो देखिए आपको हम ये बताएं ट्रिक, परमाणु द्रव्यमान निकालने का ये ट्रिक बताएं। अगर 1 से 20 तक ले, 1 से 20 तक अगर वो सम संख्या आ रहा है तो दोगुना करके छोड़ दीजिए, विषम संख्या आ रहा है तो दोगुना करके 1 जोड़िए। अब 20 से 30 के 20 से 30 के बीच में बताएं कि 20 से 30 के बीच में क्या बताएं कि क्या करना है। 20 से 30 में अगर 7 के पहाड़ा में आ रहा है तो +3 करिए, अगर सम संख्या आ रहा है तो +4 करिए, और विषम संख्या आ रहा है तो +5 करिए। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।